प्लान बी क्या है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी प्लान बी के बारे में जानना चाहते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सवाल आप लोगों से पूछने जा रहा हूं जो हर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं रोज उसे कटोचता होगा और ये बोलता होगा कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे मैं क्या करूंगा। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो ये सवाल आपके मन में आता है या नहीं आता? आता जरूर होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ये ना कहता हो कि सर मेरे मन में इस सवाल नहीं आता कि अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करती। सच ये है कि 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट बेकार है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है, जिंदगी का एक ही रास्ता नहीं है मेरे भाई। आपने सोचा कि एक ऑप्शन है तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, रास्ते और भी हैं। अब सोचो, जब सिलेक्शन नहीं होता तब घर वाले पूछते हैं अब क्या करेगा। ये होता है आपके साथ? होता या नहीं होता? ईमानदारी से बताना। रिश्तेदार कहते हैं भाई इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं हुआ तो आगे अब कैसे हो जाएगा। ऐसे ताने आप लोगों ने सुने हैं? सुने जरूर होंगे। और सबसे डेंजरस आवाज होती है आपकी खुद की आवाज। शायद मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो, मैं फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आपको आज इस बात का जवाब मिलेगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। याद रखना, एग्जाम फेल होना लाइफ फेल होना नहीं है। मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, मैं भी कई एग्जाम्स में फेल हुआ हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा टैलेंट एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा। इसी तरह आपका टैलेंट भी आपका एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा। एक एग्जाम आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। आपकी डेस्टिनी, मैंने क्या बोला, 15 लाख बच्चे, मेरे बच्चे एग्जाम में हर साल बैठते हैं, लेकिन क्या 15 लाख बच्चे सिलेक्टेड होते हैं? नहीं होते। 2% सिलेक्शन रेशियो है, केवल कुछ हजार को ही मौका मिलता है। 15 लाख का 2% रेशियो निकालो, बाकी क्या सुसाइड कर लेंगे? नहीं, ऑप्शन है उनके पास, दे आर स्किल्ड, उनके पास प्लान बी है। मेरे प्यारे बच्चे, 98% स्टूडेंट्स जो नए अवसर की तलाश में घूमते हैं, और आप हो सकता है कि उन 98% में से हो जिनका एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो शायद गवर्नमेंट जॉब से बेहतर होगी। समस्या आपकी स्किल की नहीं बल्कि भारी कंपटीशन के। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, एक बड़ी सच्चाई मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको समझनी होगी। सबसे पहले अपने आप से 3 ईमानदारी के सवाल कीजिए, और ये सवाल ऑनेस्टली आप जवाब भी खुद ही देंगे। अगर आप ईमानदारी से इनका जवाब देंगे तो मैं वादा करता हूं आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मेरे बच्चे, क्या मैंने इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपना 100% दिया था? जवाब सच में आना चाहिए। अगर यहां झूठ बोल दिया तो इस वीडियो को यहीं स्किप करके छोड़ देना। पहला सवाल, क्या आपने अपनी इस तैयारी के लिए 100% दिया था? मेरे प्यारे बच्चों, अगर हां तो गिल्ट छोड़ दो क्योंकि आपने मेहनत पूरी की थी, लेकिन अगर नहीं तो एक और अटेम्प्ट, ये बेटर स्ट्रेटेजी के साथ सोचो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया लेकिन अब मैं दे रहा हूं तो स्ट्रेटेजी बदल दो। मैंने क्या बोला? ये जिंदगी एकमात्र रास्ता नहीं था और ना ही कभी होगा। आपके पास अनगिनत अपॉर्चुनिटीज हैं जो शायद सरकारी नौकरी से बेहतर हो सकती है। ये सुनो, दूसरा सवाल आप सभी बच्चों से, क्या मैं सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहा हूं या लर्निंग के लिए पढ़ रहा हूं? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए एक रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप स्किल प्लस नॉलेज हमेशा काम आती है। तो ये ध्यान रखना कि आपको सिर्फ, मेरे प्यारे दोस्तों, जॉब के लिए नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ स्किल के लिए भी पढ़ना होगा। मेरे बच्चे, फेलियर का दबाव और समाज के सवाल आपको तोड़ते रहेंगे। अब आता है आखिरी सवाल, क्या मेरे पास प्लान बी है? क्या मेरे पास प्लान बी है? अगर जवाब नहीं है तो आज ही बनाना शुरू कर दो। अगर आपके पास प्लान बी है, मैं अपनी लाइफ का बताता हूं, 6 साल गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद
मैंने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पे काम किया और मैंने उन प्लान्स को इंप्लीमेंट भी किया मेरे बच्चे। और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि फेलियर जब होते हैं ना तो उसका दबाव और समाज के सवाल मेरे बच्चे ये आपको तोड़ देंगे। अब क्या प्लान है? रिश्तेदार और दोस्तों के लगातार आपके सवाल आपको काटेंगे अंदर से। इतना पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ, समाज के आवश्यक और दबाव जजमेंटल हो जाएंगे। और मेरे बच्चे अब तो सेटल हो जाओ, परिवार की चिंता और मेरे बच्चे एक्सपेक्टेशंस आपको अंदर से खत्म कर देगी, जो आपको सुसाइड की तरफ लेके जाएगी। लेकिन आप उसी दिन मेरे बच्चे कायर बन जाओगे जब सुसाइड की सोचोगे। मैंने क्या बोला था? एग्जाम में फेल हुआ, लाइफ खत्म नहीं करनी है। मेरे बच्चे ध्यान रखना कि आपकी काबिलियत कभी एक रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगी। मेरे बच्चे मैंने क्या बोला? 3 सवाल अपने आप से पूछो, 100% एफर्ट दिया? हाँ दिया। तो मेरे बच्चे तैयारी में कमी रह गई है स्ट्रेटेजी में। मेरे बच्चे तीसरा सवाल, मेरा मोटिवेशन क्या था? सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हो या मुझे बच्चे आगे कुछ करना है? मेरी मोटिवेशन क्या? तीसरा, क्या मेरे पास प्लान बी है? अगर ये रास्ता नहीं चला तो क्या दूसरा प्लान मैं तैयार कर सकता हूं? अगर इन 3 सवालों पे मेरे बच्चे आप लोगों ने काम कर लिया, डैम श्योर मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप मात नहीं खाओगे अगर प्लान बी है आपके पास। अब बात आती है मेरे बच्चे अगला, प्लान बी एग्जैक्टली क्या है? मैंने क्या बोला था, मैं बताऊंगा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब। गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस से आपने जो सीखा वो क्या सीखा? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और डिसिप्लिन सीखा। मेरे प्यारे बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में तेज ग्रोथ, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स होते हैं। अगर आपने सीखा तो बैंकिंग, प्राइवेट जॉब्स, कॉर्पोरेट एग्जाम्स, ऑफिस एडमिन रोल्स, यहां की बीपीओ केपीओ इनिशियली ग्रोथ के साथ, ग्रोथ यहां स्लो स्टार्ट जरूर होती है लेकिन भाई रुकती नहीं है। इसीलिए प्लान बी पे काम करो मेरे बच्चे। इसके बाद आप जो आगे काम करेंगे, आपका प्लान बी क्या होना चाहिए? मेरे बच्चे, करियर के ऑप्शंस बताता हूं। आपने जो भी पढ़ा, मेरे दोस्त, आज की दुनिया में स्किल्स को वैल्यू करती है, डिग्री को ज्यादा नहीं करती। डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, टैली प्लस जीएसटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इवन कंटेंट राइटिंग, जो स्किल सीख लेता है वो कभी बेरोजगार नहीं होता। करियर ऑप्शन में आपने मैथ पढ़ा, मैथ बहुत अच्छी थी भाई, टीचिंग स्टार्ट कर दी, अपनी खुद की कोचिंग खोल ली। क्या है? पैसा तो आ रहा है ना। मेन ऑफ द फोकस क्या है? पैसा आना। जिस दिन मेरे भाई पैसा आ गया ना, उस दिन समझना कि आंसर अपने आप मिल जाएगा। अपनी नॉलेज को शेयर करें और दूसरे की मदद करते हुए अच्छी इनकम को कमाएं। हायर स्टडी करें, एमबीए करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज से अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप करें, अपना कोई बिजनेस खोले, शुरू करें, फ्रीलांसिंग करें या इंडिपेंडेंस करें, लेकिन मेरे भाई करें। अगर आपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर ली, भाई साहब मैं कह रहा हूं समझाने का तरीका आना चाहिए, तो आप बन सकते हैं मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, ऑनलाइन एजुकेटर। हम भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे। आज यूट्यूब प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने टीचिंग के इतना पावरफुल करियर बना दिया है कि भाई साहब आप रुकने का नाम ही नहीं लोगे। मेरे बच्चे ध्यान से, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली पर एजुकेशन बंद नहीं हुई मेरी। ऑप्शन मैंने क्या बोला? आप अपनी बेटर एक्सपोजर करो, कॉर्पोरेट एंट्री मारो, लीडरशिप रोल में करो, लेकिन जाओ। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी देती है, मैं मानता हूं, लेकिन बिजनेस फ्रीडम देता है, बिजनेस पैसा देता है। ऑनलाइन स्टोर, ट्यूशन सेंटर, टीचिंग, सर्विस बेस्ड बिजनेस, फ्रीलांसिंग। जॉब में सैलरी फिक्स होती है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ आपके दिमाग पर ना डिपेंड करती है। अथाह पैसा बहा के लेकर जाएगी मेरे बच्चे, अथाह पैसा लेकर जाएगी। मेरे दोस्तों, आप नहीं समझ रहे इस बात को। गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट्स होने का मतलब है आप डिसिप्लिन जानते हो, आप मेहनत जानते हो, क्योंकि आपने 6-6 मेरे बच्चे बहुत मेहनत किया है, आप पहले से ही मजबूत हो। गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट की खूबियां, डिसिप्लिन आपके अंदर है, कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, मेहनत आप करते हो, महीनों तक फोकस रखना और रेगुलर बढ़ना आपके दिलो दिमाग में छा चुका है। लंबे घंटे स्टडी करने की आदत, डेडिकेशन आपके दिमाग में आ चुका है। मेरे बच्चे, स्ट्रगल से आपने क्या सीखा? मुश्किलों का सामना करना। ये क्वालिटीज हर किसी में नहीं होती, आप में है। लाइफ का सक्सेस टाइमलाइन से नहीं, डायरेक्शन से डिसाइड करो। लेट सक्सेस भी सक्सेस ही होती है। जो रुक जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो वहीं हार जाता है। ये बात दिमाग में रखना, और आपको मेरे प्यारे भाई हारना नहीं है। अब क्या करें, ये एक्शन प्लान पे डिपेंड करते हैं। स्टेप 1, टाइम लिमिट डिसाइड करो। अब आखिरी पंचलाइन बोलता हूं बच्चे, यहां समझना। टाइमलाइन डिसाइड करो कि गवर्नमेंट एग्जाम को कितना टाइम देना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, दैट्स इनफ। टाइमलाइन डिसाइड करो।
मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टाइम तय करो कि कितने टाइम्स तक कोशिश करूंगा। ओपन एंडेड प्रिपरेशन लाइफ को रोक देती है कि नहीं भाई, जब तक नहीं होगा जब तक करता रहूंगा, साले बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में बाल बच्चे नहीं, शादी नहीं हो पाएगी तुम्हारी, तो आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी। 24-25 तक दूंगा, दैट्स इनफ, बात करता हूं। दूसरा, मेरे बच्चे, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, इसके पैरेलल आप कोई स्किल को सीखो। रोज 1-2 घंटे किसी स्किल को दो। मैंने क्या बोला, पैरेलल में स्किल बिल्डिंग शुरू करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, कोडिंग करो, कंटेंट करो, राइटिंग करो, या कोई भी मार्केटेबल मेरे भाई स्किल करो। लेकिन आप 1-2 घंटे डेली आप किसी स्किल को दो। कोई लैंग्वेज सीखो, इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखो, या कोई ऐसा कोर्स करो जहां पर आपको लगे कि इसको करने के बाद मुझे कुछ मिल सकता है। मेरे भाई, अपना इनकम सोर्स शुरू करो। अपने माँ बाप की इनकम पर डिपेंड मत रहो। पार्ट टाइम जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, टीचिंग करो, ट्यूटोरिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, लेकिन करो। मेरे भाई, मेंटली फ्लेक्सिबल रहो। सिर्फ एक ड्रीम से चिपकने से डेंजर होता है। मुझे मल्टीपल ड्रीम्स चाहिए। मुझे भाई घर बनाना है, मुझे पैसा चाहिए, सरकारी नौकरी से पैसा नहीं आएगा, तो मुझे बिजनेस करना होगा। आज अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि जिंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जॉब एक अचीवमेंट है, पर जिंदगी का सर्टिफिकेट नहीं है। ये आपका फ्यूचर आपकी स्किल पर बनेगा, आपके डिसीजन पर बनेगा, आपकी हिम्मत से बनेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, एक दरवाजा बंद होता है ना, तो जिंदगी दूसरा रास्ता जरूर खोलती है, ये ध्यान करना। बस आपको मेरे बच्चे चलना आना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आप लोगों को ऐसी जॉब्स बता सकता हूं जो जॉब्स आपके करियर में आपकी हेल्प करेगी। अगर ये जॉब्स जानना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ आप जॉब्स या प्लान बी लिख दीजिए, और प्लान बी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे आपको कैसी मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बताने के सर वीडियो और बना देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।